गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट। तो अपन 3 पेपर हमारे फिजिक्स में है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 50-50 नंबर का पेपर, 75 का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आज अपन मेरा एज आप डेमो ही मान लेना, और हालांकि अपन टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे बट एज डेमो के समान होगा। ठीक है, तो पहला जो पेपर रहता है हमारे वो रहता है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का मतलब बोले सर मैकेनिक्स का मतलब गति की है ना, समथिंग लाइक मैकेनिक्स को अपन मोशन बोल दे, मोशन से रिलेट कर सकते हैं ना अपन थोड़ी देर के लिए। तो होगा क्या बोले कि सर जब अपन मैकेनिक्स पे बात करें तो मैकेनिक्स का मतलब गति की। तो गति की का मतलब क्या देखना, 2 प्रकार क्या होता है। पहले अपन स्टार्ट करें कौन सा, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में अपन मैकेनिक्स को बोलते हैं गति की। तो गति की में अपन 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला तो किसका पढ़ते हैं, बोले सर मोशन से पहले क्या आता है, रेस्ट, और रेस्ट के बाद क्या आता है सर, मोशन। क्या आता है, मोशन। तो पहले सर ये बताओ ये क्या होता है, रेस्ट, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, मोशन। तो रेस्ट का मतलब क्या, रेस्ट का मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो किस में हो, मोशन में ना हो। इसका उल्टा बोल रहा हूँ, मोशन में ना हो। तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया, यदि कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो, तो आप एक बार के लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग मैं क्या नहीं करूं, मेरा जो कोऑर्डिनेट है उसको चेंज नहीं करूं, तो मैं किस में कहलाऊंगा, रेस्ट में। वापिस बोले सर यदि हम अपने आप को क्या मान लें, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक निर्देश तंत्र मान लें, है ना। तो बोले सर यदि अब आप हमारे सापेक्ष क्या हो, स्थिर हो, समथिंग लाइक कि आप इधर उधर नहीं मोशन करें, मतलब आप अपने कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज नहीं करें, तो हम बोल सकते हैं कि आप किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई, डेफिनेशन मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपने कोऑर्डिनेट को क्या ना करे, चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल बोले सर आपने बोला कि हम आपको देख रहे हैं, दैट मीन्स मान लीजिए सर हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हैं और आप सर यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब आप क्या नहीं करें, जैसे मान लीजिए हमारे अकॉर्डिंग आपका जो ये लीजिए पोजीशन वेक्टर बना, वो क्या बना, r1 बना, ठीक है। तो r1 बोले कि सर ये अलग बात है, इसको अपन x1 y1 बोल दें, तो r1 की वैल्यू हो जाएगी, r1 की वैल्यू हो जाएगी x i k और y j k, ठीक है। और यदि ये 3D में हो तो z भी आ जाएगा, 3D में हो तो क्या हो जाएगा, z भी आ जाएगा। बोले कि सर अब देखो यदि ये बंदा, या सर बोले आप यदि अकॉर्डिंग टू टाइम क्या नहीं कर रहे, अपना कोऑर्डिनेट मतलब x और y को चेंज नहीं कर रहे, तब आप किस में कहलाओगे सर, तब आप हमारे अकॉर्डिंग या इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग किस में कहलाओगे, रेस्ट में कहलाओगे। किस में कहलाओगे, रेस्ट में। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्लियर हुई ना, बोले हाँ क्या हुई, बोले कि सर यदि कोई ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज नहीं करे, अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं करे। अब अपन बात करते हैं, हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था, मैकेनिक्स को पढ़ना। क्या था, मैकेनिक्स को पढ़ना। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है, मोशन का मतलब गति, ठीक है। बोले सर गति को पढ़ने से भी पहले एक चीज़ और रिक्वायर्ड रहती है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इसके पीछे कोई क्लास है, एग्जाम्पल के लिए मानो, और वहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो घूम रहा है, वो सर्कुलर में घूम रहा है, या धीरे घूम रहा है, या तेज़ घूम रहा है, या बैठा भी है, तो अपन क्या उसको मोशन में कह सकते हैं। समझना बेटा बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दीवार है, इसके पीछे कोई रूम है, उसमें कोई बंदा मान लीजिए मोशन कर रहा है या घूम रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसको अपन क्या रेस्ट या मोशन में कह सकते हैं। बोले सर कैसे पता चलेगा, तो इसका मतलब कैसे पता चलता है, बस यही बात, इसका मतलब कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या किस में है, मोशन में है। तो बोले सर इसके लिए एक ऐसी कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड रहती है जो यह बताएगी कि वो चीज़ किस में है, रेस्ट में है या मोशन में है। तो उसके लिए अपन को एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या उसके लिए अपन को एक नई चीज़ डेराइव करनी होती है, जिसका नाम क्या होता है, ये है सिलेबस में, ये है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र। बोले हाँ निर्देश तंत्र। बोले सर 8th और 9 में पढ़ते थे, निर्देश तंत्र किस में आता था, मैथ में आता था ना, वो ऐसा कुछ। बोले कि सर यहाँ पे x होता था, y होता था, ऐसा कुछ है ना, ये वाला बस यही है, x और ये -x प्लस y और -y, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दीजिए, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बोले सर कैसे वो मैथ से फिजिक्स में आया, तो ये बताओ। तो इसके लिए क्या होता है, बोले कि सर मान लीजिए कि हम थे और आप क्या थे भाई, खड़े थे। तो जब हम थे तभी तो हम ये बोल पाए ना कि हम अकॉर्डिंग टू, मतलब आपके अकॉर्डिंग, बोले कि सर आपके कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज नहीं हो रहे, तो आप क्या हो, रेस्ट में हो। लेकिन दीवार के पीछे क्या नहीं है, कोई एक कोऑर्डिनेट मतलब सिस्टम नहीं है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो दैट्स वाई वी कांट से कि ये मोशन में है या किस में होगा,
रेस्ट में होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने के लिए और मोशन में होने के लिए मस्ट है, क्या चीज़ मस्ट है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू कांट से दैट कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्पेक्ट में। इसका दूसरा मतलब भी है बेटा, इसका दूसरा मतलब क्या है? बोले सर इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि हर मोशन, समझना, हर मोशन क्या होता है? रेस्पेक्टिव होता है या रिलेटिव होता है? रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव मतलब किसी के सापेक्ष होगा, मतलब कि कोई भी मोशन है वो निरपेक्ष पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी के किसी ना सापेक्ष होगा। देखना कैसे? मान लीजिए, ये लीजिए हमारी कोई ये सुंदर सी क्या है? हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सन है। अब ये बोले अर्थ सन के अराउंड क्या करेगी? ऐसे मोशन कर रही है, ठीक है। बोले सर अब एक बात बताओ, सन को अपन क्या मान लें? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ की मोशन कैसे दिखेगी? अर्थ की मोशन दिखेगी सर्कुलर मोशन, ठीक है सर, बात तो समझ में आता है। लेकिन अब यदि हम यहाँ पे बैठ जाएं और फिर सन को देखें, समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए सन है और फिर अपन गोल गोल घूमें, तो फिर सन की मोशन कैसे दिखाई देगी? अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थात इसका मतलब कोई भी मोशन हो उसका किसी न किसी के क्या साथ होगा? रेस्पेक्टिव मोशन होगा। बिना कोई रेस्पेक्टिव मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसे वही दीवार के पीछे वाली बात, उसमें कौन रेस्पेक्टिव है? बोले सर कोई नहीं, पता ही नहीं चला किसके अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहा है या उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। बोले कि सर मान लीजिए दीवार के पीछे वो बंदा मान लीजिए मोशन कर ही रहा है, तो लेकिन कैसे पता चलोगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी है? बोले सर अपन वेलोसिटी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते और ए भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिएगा? वेलोसिटी होती है सर सिंपल सा dr/dt, है ना। तो अब r कैसे निकालोगे? r को निकालने के लिए तो आपको ज़रूर पड़ेगी किसकी? इस चीज़ की, बोल देते हैं जिसको क्या अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का टोटल मतलब ये कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है, विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने टाइप का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बोले सर 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोले सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो लिखा ही नहीं सर। ये लीजिए, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन डेफिनेशन बताओ किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसी वस्तु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को क्या किया जा सके? निर्धारित किया जा सके। कोई ऐसा वस्तु या पिंड जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की जो स्थिति है या उसका मोशन है क्या कर सके? अपन डिफाइन कर सके। बोले कि सर ये देखो यहाँ पे सन के अकॉर्डिंग अर्थ की कर रहे हैं, तो सन क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब सन से उठ के अपन यहाँ पे बैठ जाएं तो हमारी अर्थ क्या हो जाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डीप में पढ़ेंगे, बहुत शानदार पढ़ेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। जस्ट इसके एक टॉपिक छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, कौन सा? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब अपन बोले कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। डेफिनेशन बताइए, लिखवाऊंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो दूसरा बोले कि सर कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किसे कहते हैं? बोले सर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे घूमती है? बोले सर क्लॉक ऐसे घूमती है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम गया? बोले कि सर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आपने क्या बोला सर? एक्स वाई जेड ऐसा, है ना। ये वाला जो बना है इसके लिए आप एक्स बोल दीजिए, वाई बोल दीजिए, जेड बोल दीजिए। बोले सर इसी में बता दो। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो ABCD में एक्स के बाद क्या आता है? वाई, और वाई के बाद क्या आता है? जेड, है ना। तो बोले कि सर इसको देखो, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड कैसे घूम रही है? घड़ी के डायरेक्शन में है या अपोजिट है? बोले सर अपोजिट है। तो ये कौन सा बन गया? ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। कैसे? बोले सर यहाँ पे बना देते हैं सुंदर सा, ठीक है। अपन को घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, एक्स वाई और जेड। ये देखो, ये कौन सा हो जाएगा? क्लॉकवाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हमने पढ़ा कौन सा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों ज़रूरी है? मोशन को शो करने के लिए। दूसरा कौन सा पढ़ा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? अब अपन पढ़ेंगे ये, चलो देखिए, अब अपन पढ़ेंगे किसमें? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्या पढ़ेंगे? एक टॉपिक पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट बोल दीजिए या एनी ऑब्जेक्ट बोल दीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन कोई भी कण की स्थिति है वो कैसे डिनोट करेंगे। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाइए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ये देखिए, अपन कौन सा बनाएं? एंटी क्लॉकवाइज बना ले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा? एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आप बैठे हो, ठीक है, ये लीजिए आप बैठे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? पोजीशन ऑफ वेक्टर। कैसे बनेगा सर?
तो ध्यान रखना ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन की तरफ बैठो और आपको देखो तो किस दिशा में डायरेक्शन रहेगा एरो का, इस दिशा में, ठीक है। तो इसको बोल दे अपन आर, ठीक है, इसको बोल दे अपन आर। तो देखो ये दो प्रकार से बनता है, एक तो 3D में भी बनता है, 2D में भी बनता है और 1D में भी बनता है, लेकिन हमारे बुक में किस में 3D में है। तो 3D में एक्सप्लेन करने के लिए जब आप ऑफलाइन क्लास होगी उस टाइम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि है तो सिंपल सा टॉपिक, इसमें रहता क्या है कि अपन को प्रोजेक्शन देखना पड़ता है, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है और जेड एक्सिस पे कितना है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई और जेड हो गया ना परपेंडिकुलर, यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है तो इसे परपेंडिकुलर डाल के पूरा देखना पड़ता है, ठीक है। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी अपन सिंपल सा बढ़ रहे हैं कि भाई मान लीजिए आप 3D में बैठे हो, मतलब एक्स वाई जेड क्या होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब इसका जो बनेगा क्या, बोले कि सर पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड कितना बनेगा के कैप। ये लीजिए सर, ये क्या बन गया, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट बन गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ आर, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या बन गया, आर बन गया। तो अपन पोजीशन ऑफ वेक्टर किस में दिखाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाया, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि मान लीजिए यदि आपका पॉइंट वेरी करे, पॉइंट वेरी करे मतलब पहले आप यहाँ थे, जैसे मान लीजिए पहले आप कहाँ पे थे, यहाँ पे, ये लीजिए पहले आप यहाँ पे थे, मान लीजिए उस टाइम था t1 और फिर आप यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गए, मान लीजिए कोई भी दूसरी जगह, पहले पॉइंट P था, P से आप किस पे आ गए, Q पे आ गए, तो कितना टाइम हो गया फिर घड़ी में, t2 टाइम हो गया। अब आपको क्या देखना है कि आपका जो वेरिएशन हुआ किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और आर के अकॉर्डिंग, वो कितना है। तो वो कैसे देखेंगे अपन, बोले सर यहाँ पे P बोला Q बोला, तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R2 हो गया। तो अब अपन को क्या निकालना है, P से Q की तरफ गए ना, तो आपको जो चेंज हुआ आर में वो कितना हो जाए, मान लीजिए डेल आर हो गया, ठीक है। तो जो डेल आर चेंज हुआ वो कितना होगा, बोले सर वो होगा पी क्यू वेक्टर ही तो होगा ना। तो बोले सर इसकी और इसकी तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, पर इसके डायरेक्शन कैसे देंगे। तो इसकी डायरेक्शन देने के लिए देखो बेटा, पी से क्यू, तो पहले पी पे बैठ जाओ, क्यू की तरफ देखो कैसे एरो दिखाई देगा, तो क्या लगा दिया एरो। अब बोलेगे सर पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज योग नियम, दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस। बोले सर ये देखिए कैसे होता है, तो देखो मान लीजिए एक वेक्टर है, इसमें ऐसे 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 एरो जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे भी बना लीजिए, दिस प्लस दिस, मतलब ये आप डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, उस अपोजिट डायरेक्शन में आपको परिणामी सदिश मिलेगा, परिणामी सदिश मिलेगा। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी क्यू की वैल्यू चाहिए ना। तो पी क्यू की वैल्यू लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें त्रिभुज योग नियम लगाना पड़ेगा। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस। इसका मतलब बोले सर पी क्यू प्लस R2, पी क्यू प्लस R2 किसके बराबर आ जाएगा, R1 के बराबर आ जाएगा, जहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, बोले सर पी क्यू प्लस R2 इक्वल्स टू R1। तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2। ये लीजिए क्या आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। कब, जब हमारा क्या हो, पॉइंट क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। बोले सर यहाँ से अपन एक चीज़ और निकाल सकते हैं ना, बोले सर ये किसकी वैल्यू हुई, वही तो डेल आर की वैल्यू ना, क्योंकि पी क्यू बराबर क्या है, डेल आर है, ठीक है। तो डेल आर की वैल्यू, इसका मतलब यदि कोई बोले उसको टाइम यदि डेल टी लगता है, मतलब T1 से T2, मान लीजिए उस टाइम 5:36 हुए है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए 5:40 हो गए, तो उसको 4 मिनट लगी फॉर एग्जांपल के लिए। तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी निकालेंगे अपन डेल आर अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी। डेल आर अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी। डेल आर की वैल्यू बोले आप पी क्यू भी बोल सकते हो, कितना बोल सकते हो, पी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी। लिमिट ले लें, लिमिट यदि क्या ले लें, डेल टी डैश टू कितना ले लें, 0। ध्यान रखना डेल टी डैश टू 0 ले लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सीधे डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी, जो कि निकल जाएगा क्या, हमारी वेलोसिटी। क्या निकल जाएगी, हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब बोले कि सर एसिलेशन निकालना, तो एसिलेशन निकालने के लिए अब डी आर अपॉन डी टी तो है, एसिलेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपल बोले कि सर एसिलेशन का मतलब ए हो गया, और ए होता है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो बोले सर वी की वैल्यू ये रही, यहाँ से पुट कर दे अपन, देन डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। इसको अपन बोल सकते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। बोले सर यहाँ से निकल जाएगा क्या, ए निकल जाएगा। यदि उस पार्टिकल का मास कितना हो, एम हो, तो अपन फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्या था,
चैप्टर था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन वेक्टर समझाया। उसके बाद यदि वेरी कर रहा है तब क्या कंडीशन होगी, वेरी नहीं कर रहा है तब क्या कंडीशन होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोले कि सर यदि अब हमको इतना कोऑर्डिनेट मिल जाए और टाइम भी मिल जाए, जैसे भी करके टाइम भी मिल जाए, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, v। और v में चेंज क्या होता है, a होता है। v में चेंज क्या होता है, a होता है। तो v की वैल्यू से केवल और केवल r से अपन लास्ट तक क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास इतनी है। कल अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पेन। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो कैसे हुआ सर, ठीक है। और कोई से भी आपकी प्रॉब्लम हो, मतलब कैसे भी आपको लगे कि सर ये कैसे आया, तो आप पर्सनली या व्हाट्सअप ग्रुप पे जो SMDT का बना हुआ है उस पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। जितना होगा मैं सबकी जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी सुलझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।